स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, सारे मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। अब महाराष्ट्र की राजनीति में कल एक घटना हुई है, उसकी चर्चा करना जरूरी है। पूर्व सांसद नवनीत राणा अमरावती में नवनीत राणा रैली कर रही थी, जिसके अंदर जबरदस्त हंगामा हुआ है। तस्वीरें भी आ गई हैं उसकी। नवनीत राणा की तरफ कुर्सियां फेंकी गई हैं, चोट वोट तो नहीं आई, लेकिन हंगामा पूरा हुआ। सुरक्षा बलों ने उनको किसी तरीके से वहां से बाहर निकाला। नवनीत राणा अमरावती की पूर्व सांसद है। ये जिले के दरियापुर विधानसभा क्षेत्र में एक गांव में युवा स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवार रमेश बुंदेले के लिए प्रचार करने के लिए पहुंची हुई थी। अब जब ये यहां पर बोलने लगी, तब उसी वक्त कुछ लोगों ने उठकर नारेबाजी शुरू कर दी, इनके खिलाफ बोलने लगे और फिर देखते देखते कुर्सियां हवा में चलने लगी। बाद में नवनीत राणा ने थाने जाकर के इसकी शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि यहाँ जो भीड़ आई थी उसमें बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग आए, अल्लाहू अकबर के नारे लगे, उन्हें गंदी गंदी गालियां भी दी गई, ये भी उनका आरोप है। पहले एक बार ये तस्वीरें शुरुआत से अंत तक आप देखिए। उनका बयान आ चुका है, उसके बाद आपको बयान दिखाते हैं। मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ, वो जो गांव है उस गांव में उद्धव ठाकरे जी के, जनाब उद्धव ठाकरे जी के तालुका अध्यक्ष रहते हैं। क्योंकि उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी है नाम उनके बीच में से गायब हो गया है, तो अभी जनाब उद्धव ठाकरे जी बन गए। तो स्पष्ट है कि जिस पक्ष का तालुका अध्यक्ष वो वहाँ रहते हैं, ये सीधा सीधा उन पे इशारा जाता है कि उन्होंने ये किया हुआ सभी कृत्य हैं उनके लोगों ने। मुझे लगता है मेरे विचार, जब 14 दिन मुझे जेल में रखा था हनुमान चालीसा पठन करने के बाद भी कोई मिटा नहीं सका। मेरे विचार कल भी थे, आज भी है और आगे आने वाले आखिरी सांस तक मैं विचार लेके चलूंगी। वो समय गया जब हिंदू ये बोलते थे कि एक गाल पे मारा है तो दूसरा गाल आगे कर देते थे। अब वो समय नहीं है। अगर एक मारेंगे तो दो जरूर मिलेंगे, और जिस तरीके से जिस भाषा में वो बात करेंगे उसका उत्तर उसी भाषा में उन लोगों को दिया जाएगा। तो आपने तस्वीरों में देखा, ये तो दिख रहा है। तो सभा में बहुत से लोग जो आए होंगे उन्होंने खूब कुर्सियां चलाई, अवरोध पैदा किया गया है। देवेंद्र बताएंगे आपको पूरा मामला क्या रहा। और दिव्यांगों को लेके एक प्रोग्राम था जिसमें नवनीत राणा वहाँ गई हुई थी। जाहिर तौर पर लगभग प्रोग्राम तो था ऐसे, मतलब युवा सम्मेलन पे, लेकिन लगभग 250 के आसपास वहाँ दिव्यांग थे और वो बैठे हुए थे मंच पे। जब वो थी तो उसी समय इशारेबाजी या नारेबाजी कुछ शुरू हुई थी। उन्होंने वहाँ रोकने की कोशिश किया। जब वहाँ से उतर के वो आई हैं तो वो कुछ करीब आ गए और जैसा कि वो बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा नारेबाजी और ये सारी चीज़ें हुई। नवनीत राणा ने जिस प्रकार की हार्ड लाइन ले रखी है तो उनको लेके एक सेक्शन में वहाँ पे नाराज़गी तो रहती है। शायद उनको ये मौका मिला हुआ कि इस समय यहाँ पे आई हुई है तो ये प्रोटेस्ट करते हैं। नवनीत राणा के ये भी आरोप है कि जो उद्धव ठाकरे के पार्टी के लोकल लेवल के पदाधिकारी हैं वो भी उसमें शामिल थे और इसमें दोनों तरफ से फिक्स नारेबाजी हंगामा शुरू हुआ। ऐसा नहीं था इनके लोग उसमें सक्रिय नहीं थे। नवनीत राणा के जो करीबी थे इन्होंने भी काफ़ी वहाँ पे धक्का मुक्की की है और दोनों तरफ से ये जो कुर्सियाँ जो चल रही हैं उसमें दोनों ही पक्ष उसमें जाहिर है इनकी भी सभा इनकी थी तो समर्थक तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें क्योंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे तो उसके आधार पर अब ये नारे लगे या नहीं लगे ये नहीं पता, क्योंकि हमें ऑडियो में सुनाई नहीं दे रहा है और इसका कोई कंफर्मेशन भी नहीं हो रहा है। नवनीत राणा ये जरूर कह रही हैं कि हाँ उस तरह के नारे को लगा के उसके बाद भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई और मेरे खिलाफ बहुत सारी चीज़ें कही गई। बिल्कुल। नवनीत राणा के पति जो रवि राणा है वो बडनेरा से विधायक है तीसरी बार के, और भारतीय जनता पार्टी ने जो 4 सीटें छोड़ी है अपने सहयोगी दलों के लिए, उसमें एक रवि राणा के लिए भी सीट छोड़ी है। वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पति चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव वहाँ से जीतते हर बार। अच्छा जनसंपर्क है उनका वहाँ पर इस बार। और इस बार लेकिन वहाँ से 2 समस्या उनको उत्पन्न हो रही है। एक बार यह है कि वहाँ पर इस बार आनंदराव अड़सुल जो पहले वहाँ से अमरावती से जो सांसद थे, इस बार कहा गया कि जब नवनीत राणा बीजेपी के चुनाव पर वहाँ से चुनाव लड़ी
तो उन्होंने वहां पर काफी विरोध किया था। वो एकनाथ शिंदे पार्टी में आनंदराव अडसूल इस समय, और कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी वो मतलब परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा वंचित बहुजन अघाड़ी जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, उसका भी अकोला अमरावती इस एरिया में अच्छा बेल्ट है, तो वहां जो ये विरोध हो रहा है, वहां पर एक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वहां विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसे जिस तरीके से कुछ दलित कम्युनिटी के जो लोग हैं, वंचित बहुजन अघाड़ी के जो कार्यकर्ता है, उद्धव ठाकरे के पार्टी की जो कार्यकर्ता है और जो दूसरे लोग हैं, उन लोगों ने उसके सभा को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। तो वहां पर जिस तरीके से नवनीत राणा का जो एपिसोड हुआ था कि उद्धव ठाकरे के घर के सामने जब उन्होंने हनुमान चालीसा पाठ करने की घोषणा की थी, उसके बाद मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद से अमरावती और इस एरिया में लगातार उनके खिलाफ शिवसैनिक जो उद्धव ठाकरे से जुड़े हुए रहे वो सक्रिय रहे। तो ये वहां की लोकल राजनीति है। अब 200 लोगों की सभा होगी तो 25 लेकिन अब उनको बोलने का मौका मिल गया ना कि उद्धव ठाकरे तो अब जनाब उद्धव ठाकरे हो गए हैं। वो अपना वो जहां वार करना है वो कर रही हैं कि मुस्लिम समाज के लोग आए थे, उद्धव ठाकरे के समर्थक थे, हंगामा कर दिया। देखिए सौरभ जी, अगर किसी पर हमले हुए तो हम ये मान के क्यों चले कि वो आरोप जो लगा रही हैं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। हाँ, मैंने वही कह रहा है, आपकी बात नहीं कर रहा, हम सब में जी। तो वो गलत ही हो सकता है। 45 लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, 5 लोग अरेस्ट हैं, अभी तक उसका नाम हमारे सामने नहीं है कि वो कौन लोग थे। लेकिन ये इस समय सच है कि नवनीत राणा, मैं उनका पक्ष सही है गलत है उसमें नहीं जाता हूं, लेकिन उन्होंने एक आक्रामक हिंदुत्व का चेहरा अपने को बनाया है, वो बन गई है। इसके कारण उनका एक विरोध भी है, उनके विरुद्ध हिंसा हो सकती है, यह बात स्वाभाविक है। तो जाहिर है कि अगर वो सभा थी तो जो कुछ हमने देखा है वो सामान्य घटना तो नहीं है, मतलब एक असामान्य घटना है। और गुस्से में मान लीजिए अगर कुर्सी इनके सिर पर भी चल जाती है और भी चला जाता, चोट भयावह आ सकती थी, महिला है उनको धक्का लग सकती थी, वो परिस्थिति है। अगर वो कह रही हैं प्लस वो कह रही हैं कि वहां पर दिव्यांग लोग बैठे, नहीं वही ना कह रहे हैं, दिव्यांग का सभा ही थी, अभी देवेंद्र जी ने बता दिया, उसको मैं दोहरा नहीं रहा हूं, सभा थी। और वहां अगर वो कह रही हैं कि भैया हमको पहले गंदे इशारे किए, वो किया गया है, पहले भी वो बता चुकी है कि मैं जाती हूं तो आजकल कुछ लोग हम पर गंदे, क्योंकि वो मॉडल नहीं है, फिल्म में उन्होंने एक्टिंग किया हुआ है, तो इशारे कर रहे थे, अल्लाह अकबर के नारे लगाए, तो हम एक बारगी उसको खारिज नहीं कर सकते हैं। इस समय जो परिस्थिति बनी हुई है खासकर महाराष्ट्र में, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो इस समय का जो हमला है ये एक चेतावनी है इस दृष्टि से कि जो लोग भी ऐसे चेहरे बने हुए हैं, क्या उनको टारगेट करने की कुछ कोशिश जगह जगह हो रही है, तो एक गंभीर विषय उस पर विचार करना चाहिए। जरा आप यूपी की बात कर लेते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो पहले भी एक बात कह चुके हैं कि हमारा नारा यानी पार्टी का नारा वो है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जो प्रधानमंत्री ने कहा। अब इस बात को वो दोबारा कह रहे हैं। अच्छा, सवाल जब उनसे पूछा जाता है तो अब क्योंकि पत्रकार लोग भी जो कोशिश तो करते हैं कि कुछ तो निकले, तो उनसे यही पूछा जाता है कि ये योगी जी का नारा बटोगे तो कटोगे, ये आपका भी नारा है कि नहीं है। तो अब वो मुश्किल बड़ी है भैया उनके लिए भी कि कैसे तो इसके साथ चले जाएं और दूसरा प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं तो वो तो है ही भाई सबके लिए, मेन बात तो उनके लिए वही है। तो उन्होंने अब फिर से इस बात पर जोर दिया है कि पार्टी का नारा वही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। सुनिए। मुख्यमंत्री जी कोई उद्बोधन करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो उस पर मुझसे टिप्पणी क्यों लेना चाहते हो, या आपस में लड़ाना चाहते हो क्या मीडिया के मित्र मेरे? आपको क्या लगता है सर? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी बोलते हैं, अगर उसमें कोई सवाल है तो मुख्यमंत्री जी से करना चाहिए। बाकी हम सब लोग मिलकर के प्रदेश के लिए काम करते हैं। हम इस नारे को एक है तो सेफ है। तो को किसी भी संदर्भ में दिए गए भाषण के क्रम में कोई ऐसी लाइनें निकलती हैं तो उससे बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसकी चिंता अगर किसी को श्री राहुल गांधी को हो, श्री अखिलेश यादव जी को हो, या ओवैसी को हो, या ऐसे जो नेता हैं उनको हो, लेकिन इस विषय को लेकर के मुझे लगता है कि बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। और कोई ऐसा नारा नहीं है, हमारे जो सर्वोच्च नेता हैं उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, एक है तो सेफ है, सबका साथ सबका विकास, भारत का विकास। मैं तो ये समझता हूं कि नेता जो लोग होते हैं उनके मन में जो भी हो, अगर वो नहीं दिखाना चाहते तो चेहरे पर नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आ सकता। लेकिन केशव जी के चेहरे पर आ जाता है। भाई यही सवाल जो है देवेंद्र फडणवीस से भी हुआ था महाराष्ट्र में। ये दोनों नारे हैं, दोनों में से आपका नारा कौन सा है? उन्होंने भी यही कहा कि भाई ये नारा जो मोदी जी ने दिया हमारा नारा है, लेकिन योगी जी के नारे को डिसोन थोड़ी कर दिया। उन्होंने कहा ये भी हमारा नारा है, दोनों एक ही चीज है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आप ये कह लीजिए या वो कह लीजिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई विवाद नहीं हुआ।
अब केशव जी जो ये कह रहे हैं कि आप हमको लड़ाना चाहते हो क्या, क्यों हमसे ये सवाल बार बार पूछ रहे हो, भाई पूछना है तो आप मुख्यमंत्री जी से ही पूछिए, ये बताता है कि वो मुख्यमंत्री के नारे को अपने जबान से नहीं कहना चाहते। अब क्यों नहीं कहना चाहते ये विजय जी बताएंगे आपको। विजय जी। देखिए, केशव जी और योगी जी के बीच जो राजनीतिक की स्थान चल रही है वो लंबी हो गई। अब तो 2022 के बड़ा विधानसभा, ऑब्वियस था सर। इसीलिए आप इसमें सवाल क्यों करते हैं? एक तो पत्रकार भी ऐसा है जो सब पता है आपको, ऑब्वियस है, उसमें क्या रोज सवाल करना केशव जी से? अब उनके केशव जी तो छुपा सकते थे ना, लेकिन नहीं, कह देते हाँ नहीं मुख्यमंत्री जी ने कहा वो भी ठीक है। केशव जी क्या छुपाएंगे? प्रधानमंत्री जी का नारे को डिसोन कर सकते हैं। नहीं तो मैं तो आपको उदाहरण दिया, फडणवीस जी ने भी डिसोन नहीं किया, कहा दोनों और हमारे। आप सोचिए, आपने जब इस बात का जिक्र किया, आप बहुत चालाकी करते हैं। आपने देवेंद्र फडणवीस जी का नाम लिया। देवेंद्र फडणवीस जी तो महाराष्ट्र में, वो तो उप मुख्यमंत्री भी नहीं है योगी जी के। अब जो योगी जी का उप मुख्यमंत्री है वो उनके नारे को डिसऑन कर रहा है एक तरह से, मतलब सामान्य। और वो आप सही कह रहे हैं, वो चाहते तो कहते कि भाई वो भी नारा हमारा है, ये भी नारा हमारा है, लेकिन ये नारे में भी कोई दिक्कत नहीं है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मुझे पता नहीं है लखनऊ से ये जो दिल्ली की डिस्टेंस है वो कितनी है, लेकिन कनेक्टिविटी बहुत है, बहुत ज़्यादा है। ये ऐसा मुझे इस नारे, मतलब जो माननीय केशव मौर्य जी हैं उनके बयान से, उनकी बातचीत से भी दो बन गए हैं। हाँ, तो बहुत कनेक्टिविटी क्लोज हो गई है शायद। प्लेन की संख्या अवधेश जी को ज्यादा पता रहता है। अवधेश जी दिल्ली से लखनऊ तो नजदीक हो गया है। अब मुझे नहीं पता उनके और मुख्यमंत्री के घर की दूरी कितनी है। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये तो इस पर तो कोई बात नहीं है कि कहीं ना कहीं आपस के एक मतभेद है और बैठ के उसको शायद सुलह करने की कोशिश हुई, वो नहीं भी हुई। संघ के अधिकारी भी बैठे थे, हमारी उनसे हमने पूछा भी था एक बार बातचीत में, लेकिन उसको डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है। अभी जो इन्होंने कहा है, कहा जाके मुख्यमंत्री से सर वो तो करेंगे नहीं कभी डिस्क्लोज, आप तो कर दीजिए। नहीं, हमारी मतलब संघ के अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई आप लोग, हम लोग इंडिया टीवी पर थे, आप लोग गए थे मिलने, अब आपने कुछ बताया ही नहीं, हम वहां बोलते क्या, यही हमने उनको सवाल किया। बैठाए थे तो कुछ बातें उन्होंने बताई कि ऐसे हमने ये बात किया है, तो वो एक पर्सनल लेवल की बात है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा आप नहीं बोलिएगा, मैं बोल सकता। तो इस समय की जो परिस्थिति है, ये जोगी जी का भी दायित्व था कि एक बार बैठ के आपस में कहां है मतभेद, कहां है उप मुख्यमंत्री, दोनों हमारी बैठकों में कई बार नहीं आते हैं, दूर करे। दो पक्ष है इसका। पहला पक्ष है कि बटेंगे तो कटेंगे, जनता के बीच, भाजपा समर्थकों के बीच, हिंदुत्ववादी लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। ये तीन शब्द इस समय, ये इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब पार्टी ने उसको अलग रूप में नहीं लिया है, क्योंकि न तो राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कभी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने एक नए सेफ रहे कहे, लेकिन जोगी जी के बात का उन्होंने भी खंडन नहीं किया है। तो इसलिए वो नारा तो है, हम माने ना माने। केशव जी को यह लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो सही है, हमको उसको लेके आगे बढ़ना है, इसको लेके आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन कुछ लाइन बोले हैं कि भैया इससे तो राहुल गांधी को चिंता होनी चाहिए, इससे तो खड़गे जी को चिंता होनी चाहिए, इससे अखिलेश यादव को उनको चिंता तो होनी आप क्यों बच रहे हो इनसे? बच रहे हैं। अरे दूसरी बात, आपकी सरकार के मुखिया ने ये नारा दिया है और आप चुनाव लड़ रहे हो, उपचुनाव लड़ रहे हो आप यूपी के अंदर, आप नारा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री तो हर सभा में बोल रहे हैं, वो तो मोदी जी वाला भी बोल रहे हैं, अपने वाला भी बोल रहे हैं, आपका डिप्टी नहीं बोलने के लिए तैयार है। बिल्कुल सर, बड़ा आसान काम ये था कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो ठीक कहा है, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो ठीक कहा है, हमारे दोनों हमारे नेता हैं, तो उनके लिए तो सबसे आसान चीज ये था। लेकिन जब दिल में नाराजगी हो, दिमाग में मजबूरी हो, तो फिर ऐसा ही होता है। उनको बखूबी, और ये दो पर्सनैलिटी की लड़ाई है सौरभ, ऐसा नहीं है किसी इश्यूज का लड़ाई है, ये दो पर्सनैलिटी, दो पॉलिटिकल इगो जिन चीज़ों को कहे, तो उसमें किसी को बैठा दें, आप दोनों को आमने सामने कर दें, कोई बड़ा नेता को समझा दे, उससे सोल्यूशन निकल जाए, ऐसा सोचना दूर दूर तक सही नहीं रहेगा। और ये चीज़ें अंदर खाने तो रहती हैं, सार्वजनिक अगर इतना ज़्यादा होने लगे, जैसे उनका खुद ये कहना कि आप लड़ाना चाहते हो क्या, बार बार ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, मतलब आपको पता है कि हाँ ये चीज़ अब जनता में जा चुकी है कि आप अगर मुख्यमंत्री से लड़ते हो तो बड़ा आसान था कि उस चीज़ को आप एक झटके में खारिज कर सकते थे। जर्नलिस्ट इस चीज़ को ना लड़ा पाए, ये तो इसके लिए आसान था ना कि कहते कि हाँ मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है सही है, और पार्टी का नारा, वो ये मैसेज तो देना ही नहीं चाहते ना। जी हाँ, वही कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें अगर देवेंद्र जी रहेंगे तो मैं इंतजार कर रहा हूँ बयान तैयार हो जाए। अब इसी पर देखिए अखिलेश यादव ने मजे ले लिए, अभी सुना रहा हूँ आपको। देवेंद्र ने जो दिया ना वो क्रक्स ऑफ द स्टोरी है कि दिल में नाराजगी, दिमाग में मजबूरी। नहीं सर, ये किसने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, संदेश किसी को देने की कोशिश ही की थी ना, तो केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात का जिक्र किया था। और देखिए जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का, और ये जो बयान है महाराष्ट्र के अंदर भी जो बयान दिया जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने दोनों बयानों का समर्थन किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो बयान चल रहा है वो एक है तो सेफ ही चल रहा है।
पार्टी के विधायक भी इस बात से बच रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। पार्टी के ज्यादातर नेता जमीनी स्तर पर इस नारे को पसंद नहीं कर रहे हैं। और कौन वो नहीं पसंद कर रहे हैं? महाराष्ट्र के अंदर जमीनी स्तर पर एक है तो सेफी को ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस दोनों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन पार्टी के जो विधायक है जब रैली कर रहे हैं या संगठन की बात हो रही है तो एक और सेफी की बात की जा रही है। Obviously, पार्टी बिल्कुल लाइन हुई उसी है। को लेकर पार्टी को भी लग रहा है कि बयान इतना तीखा है कि इसका मतलब बहुत पॉजिटिव से इसका बेहतर है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से कहा सबसे है, ज्यादा रैलियां महाराष्ट्र में किस नेता की लग रही है? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के बाद योगी जी की और तो वो तो बोल रहे हैं ना, बात खत्म हो जाती है सर। योगी जी बोल रहे हैं पार्टी की कुछ भी लाइन हो, बीजेपी का एक व्यक्ति बोल यदि रहा है। पार्टी की लाइन पार्टी नहीं ने होती तो योगी जी स्वीकारा को या वहां पर नहीं बुलाते ना प्रचार के लिए। पार्टी स्वीकारे है ना, जनता ने स्वीकार देवेंद्र जी, अखिलेश यादव की बात सुनिए सर, बस 30 सेकंड, छोटा ही बोले हैं वो। अखिलेश यादव भी इसी बात पर अब कह रहे हैं कि भाई इस देखिए ऐसा ही होता है जब इंजन टकराते हैं। इंजन टकराते थे अभी तक, अब नारे टकरा रहे हैं। और अभी तो हम लोगों ने हाल ही में देखा है कि इनके अब तो नारे भी टकराने लगे हैं। पहले इंजन टकरा रहे थे, अब इनके नारे टकरा रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि जो लोग समाज में अपने नारे के माध्यम से बारूद बिछा रहे थे, उन्हें खुद पता लग गया है कि उनकी कुर्सी हिलाने के लिए लोग कुर्सी तक सुरंग बना रहे हैं। लीजिए, और यही होना था सौरभ। और अखिलेश यादव को ये याद आ रहा होगा कि शिवपाल यादव वर्सेज अखिलेश की जो नैरेटिव चल रही थी, वो इस बात से निश्चिंत होंगे कि कम से कम अब हमारे घर में वो नहीं हो रहा है, बीजेपी में हो रहा है। सर आप बोलिए प्लीज। देखिए, जो कुछ केशव जी बोल रहे हैं वो केंद्रीय नेतृत्व तो लगातार सुन रहा है। अगर मान लीजिए केंद्रीय नेतृत्व को लगता है कि ये गलत है तो उनको बताया जा सकता है। तो इसीलिए ये थोड़ा सीरियस इशू है। अगर ये मतभेद है, सीरियस इशू है, देवेंद्र जी के बात आपने इसको और सीरियस बना दिया। अब आप कह रहे हैं कि मतलब वो दिल्ली वाले जान के भी इसको रोक नहीं रहे हैं। नहीं तो ऐसा हो सकता है। मैं तो ये कहना है, आप सब लोग हैं, सब लोग सीनियर लोग हैं, देवेंद्र जी कवर कर रहे हैं इतने दिनों से। क्या कोई नेता इस प्रकार से स्पष्ट अपना मतभेद व्यक्त कर रहा हो और केंद्रीय नेतृत्व के सामने और केंद्रीय नेतृत्व उसका संज्ञान नहीं ले रहा हो, इसका कुछ मायने होता है पॉलिटिक्स में कि नहीं होता है? और पर्सनालिटी तो है ही है, लेकिन पर्सनालिटी के साथ भी कुछ इश्यूज थोड़े बहुत जुड़े होते हैं।